नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज हम देखेंगे बाबा जी के संदेश आपके लिए। जो भी मैसेजेस बाबा जी आपको देना चाहते हैं और जो भी आंसर्स आपको चाहिए, आपको बाबा जी से मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो आप भी मेरे साथ 7 बार बाबा जी का राम का नाम जाप करेंगे। ठीक है, राम 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 राम। तो जब हम रीडिंग के पहले नाम जाप करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारी एनर्जी बहुत अच्छे से पूरी रीडिंग तक भगवान से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तब हम भगवान को ही ये देते हैं कि भगवान को ही बुलाते हैं कि आप इस रीडिंग में प्रेजेंट रहिएगा। तो भगवान यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जब हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, जो भी कुछ है, और आप हमेशा रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव रहो। जब आपको पॉजिटिव लगे तभी आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तभी हम पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो सोचो और शफलिंग पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करते रहता है। तेरा भविष्य मेरे हाथों में है, चिंता मत कर। देखो, पहला ही मैसेज बाबा जी ने कितना अच्छा दिया है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप हमेशा भविष्य की चिंता करते हो, लेकिन आपको ये समझना है कि जो हमारा पास्ट है वो चला गया है, उसको हम बदल नहीं सकते। जो हमारा फ्यूचर है वो आगे आने वाला है, लेकिन हमको हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए हमें प्रेजेंट अच्छा करना पड़ता है। जब हम प्रेजेंट में अच्छे कर्म करेंगे, जब प्रेजेंट में हम लोग अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तभी हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। ये हमेशा याद रखना। हम कहते हैं कि हमें फ्यूचर का पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जो हमारे प्रेजेंट के कर्म होते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ये हमेशा याद रखना। लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट पास्ट भी हमारे हाथों में नहीं, फ्यूचर भी हमारे हाथ में नहीं। फ्यूचर हमारे हाथों में है, क्योंकि फ्यूचर हमारा प्रेजेंट कैसे बना है, जो हमारे पास्ट कर्म थे वो हमारा प्रेजेंट बना है। और हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, जब हम प्रेजेंट में जो अच्छा काम करेंगे, जो काम करेंगे, उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर बनेगा। तो इसीलिए बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट में अच्छा काम करोगे, प्रेजेंट में जियोगे, ठीक है, अभी आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान की आराधना करोगे, अपनी मेहनत ईमानदारी से करोगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे, सबके साथ प्यार से व्यवहार करोगे, पशु पक्षियों की सेवा करोगे, तो देखना आप भगवान कैसे आपको आगे लेके जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको जो चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, मटेरियलिस्टिक लाइफ ये एक लिमिट तक होता है। जब हम स्पिरिचुअली भगवान से, यूनिवर्स से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, हम 5D में एक्टिव हो जाते हैं, तब एक बात याद रखना कि हमें ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें होके भी हमें लाइफ में ऐसे लगता है ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम चीज़ों में गुजारा करने लगते हो, आप खुश रहने लगते हो। और इस धरती का अंतिम सत्य लोग बोलते हैं कि पैसा है, पैसा नहीं है। जो सुख और शांति है ना, दिल से मन से सुख और शांति, वही हमारे ज़िंदगी का अंतिम सत्य है। ठीक है, तो इसलिए बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है, उनके हाथों में है। आपको बस प्रेजेंट में कर्म करना है और अच्छे से रहना है। जब आप प्रेजेंट में अच्छे कर्म करोगे तभी आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम पूरी निष्ठा से करो और भगवान का ध्यान करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हो। ठीक है, आपको हमेशा ईमानदारी से पूरी निष्ठा से अपना काम करना है। जो भी मेहनत आप कर रहे हो, जो भी चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए आपको कर्म करने हैं, मेहनत करनी है और उसका जो भी रिज़ल्ट है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ही कहा था कि फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो आज हम करेंगे वही हमारा फ्यूचर बनेगा। इसलिए आज बस आपको चिंता नहीं करना है और अपने काम पे ध्यान देना और मेहनत करनी है। जब आप अभी मेहनत करोगे तभी आपको फ्यूचर में सब कुछ, जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब चीज़ें मिल जाएगी। भगवान पे भरोसा करना सीखो। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, बाबा जी का इतना अच्छा मैसेज, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जिसके साथ वो भगवान होते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को रचा, अगर वो आपके साथ है तो नीचे वाले लोग जो है, चाहे वो कितने भी आपके विरुद्ध कुछ भी कर ले, ठीक है, आपको कभी हरा नहीं सकते। जब तक आप सच हो, जब तक आप सच्चे हो, सच के साथ हो, ईमानदार हो, ठीक है, तब तक आपको गलत चीज़ें, आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। ये हमेशा याद रखना। मैं इसके लिए एक स्टोरी बताती हूँ, आपको पता होगा प्रहलाद की। ठीक है, भगवान विष्णु का रूप जो प्रहलाद था, उनके पापा थे इतने, मतलब वो थे राक्षस ही थे ना वो, लेकिन राक्षस के घर में वो जन्मे थे। ठीक है, उन्होंने ये लिया था, लेकिन इतना प्रॉब्लम, इतने ये होने के बाद भी उन्होंने भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा। ठीक है, भगवान वासुदेव का नाम नहीं छोड़ा। वो मतलब हमेशा नाम जप करते रहते थे, तो भगवान ने उनको बचाया भी। ठीक है, ये आपको स्टोरी पता है। तो वही बोलते हैं कि आप जितना आपके विरुद्ध चाहे पूरी धरती क्यों ना आपके अपोज में रहे, लेकिन अगर आप सच्चे हो और भगवान पे विश्वास करते हो, भगवान की आराधना करते हो, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा सच्चाई से रहना, सच्चाई में रहना है। चलो अब यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। तुम बस सब्र करो और राम जी पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। देखो, मैं वही बोल रही थी कि आपको उन पर भरोसा करना है और सब्र करना है आपको, क्योंकि हम अगर किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, अगर वो चीज़ बहुत बड़ी है, आपको बहुत बड़ी लाइफ में बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ी चीज़ हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको उतना धैर्य भी रखना पड़ेगा, सब्र भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ करने के लिए, वो चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत भी उतनी ही करनी है। इसलिए आपको भगवान पे भरोसा करना है, राम जी पर भरोसा करना है, क्योंकि जिस चीज़ का आप बहुत सालों से बहुत उससे मेहनत कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में चमत्कार के रूप में होगा। क्योंकि भगवान तो, हम बोलते हैं ना मैजिक ही भगवान है। ठीक है, चमत्कार ही भगवान का नाम है। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो एक सेकंड में, कुछ सेकंड में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह पलट सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको चमत्कार पे विश्वास रखना है और खुद पे मेहनत पे विश्वास करना है और भगवान पे विश्वास रखना है। ठीक है,
चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से, राम राम। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप, ये किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपकी कुंडली में कोई कमियां हैं, कुछ भी है, मतलब अगर आपकी शादी, आप शादी करना चाहते हो किसी के साथ लेकिन उनके साथ कुंडली नहीं जुड़ रही आपकी, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि जो भी कमियाँ आपकी कुंडली में है वो सब बाबा जी दूर करने वाले। और कैसे दूर करेंगे वो, मतलब किसी न किसी मार्ग से आपको उस कमियों का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आपकी कुंडली में जो कमी है उसका सॉल्यूशन बाबा जी आपको देंगे, और आपकी शादी भी होगी, और आपके पर्सनल कुंडली में भी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप निकल जाओगे बाहर। ठीक है, हमेशा आपको राम का नाम जप करना है और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है, और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोच के रखा है। अगर आप खुद से हार मानोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि मेहनत और कर्म तो आपको ही करना है। हम इस धरती पर, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, यहाँ पे हम सिर्फ कर्म करने के लिए आते हैं, सिर्फ कर्म करने के लिए आते हैं। जो भी हम कर सकते हैं हमारे, और भगवान हमें यहाँ पे फ्री विल दे के भेजते हैं कि जो आप करना चाहते हो वो आप करो। अच्छे काम करना है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरे करोगे तो बुरे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बस कर्म करने के लिए आप आए हो, तो वो आपके हाथ में है कि आप कैसे कर्म करते हो। तो हमेशा भगवान आपके लिए अच्छा ही सोचता है। बस आपको अगर अच्छा करोगे और आप हार नहीं मानोगे खुद की लाइफ में और मेहनत करोगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आज के मैसेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो जो भी आपको रिजल्ट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको आपके लाइफ में यूनिवर्स आपकी वो विश पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल नंबर्स के जो भी गाइडेंस है वो अभी हम देखेंगे। तो ये है आपके एंजल नंबर्स के कार्ड्स। तो एंजल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 111, 11, 22, 33, जो 1010, 1221, ये मिरर नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो सीरीज़ में आते हैं, तो उसे कहते हैं एंजल नंबर्स। हर एंजल नंबर का एक अलग मीनिंग होता है। अगर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते होंगे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कभी मोबाइल, अगर आप मोबाइल शुरू करोगे तो मोबाइल में टाइमिंग दिख जाएगा, या कहीं गाड़ी का नंबर दिखेगा, या कहीं आप जा रहे हो तो वहाँ पे बोर्ड पे 111 नंबर दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर्स के मीनिंग्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई नंबर फ्रिक्वेंटली और बहुत ज़्यादा एक ही नंबर दिखता है हमेशा, जैसे 111 आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, तो समझ लो यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन का उसमें आंसर छुपा है। आपको ये चीज़ों को ध्यान देना है। ऐसे ही यूनिवर्स आपको साइंस एंड सिम्बल्स के फॉर्म में आपसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये आज हम कुछ एंजल नंबर्स देखेंगे और उसके मैसेजेस देखेंगे, और जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ आपको, वो सिर्फ आपको देख के छोड़ नहीं देना है, आपको आपकी लाइफ में फॉलो करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलो आज हम 2 एंजल नंबर्स देखेंगे। एंजल नंबर 938, कीप गोइंग। देखो, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है। परसिवरेंस, आप में परसिवरेंस आपको रखनी है, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखनी है। गाइडेंस, आपको एंजल से गाइडेंस मिल रही है। रेजिलियंस, आपको खुद के लाइफ में रेजिलियंस रहना है। सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। एंड्योरेंस, द एंजल्स आर प्राउड ऑफ योर रेजिलियंस एंड एफर्ट्स। जो भी जितने भी आप मेहनत कर रहे हो,
और जो भी आप कठिन परिश्रम करके जो भी आप मतलब अड़े हो, किसी चीज़ में अड़े हुए हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो एंजल्स उस चीज़ को देख के आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। दे आर सेंडिंग यू स्ट्रेंथ एंड गाइडिंग यू थ्रू चैलेंजेस टूवर्ड सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो, तो एंजल्स आपको स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में जिस चीज़ को आप पाने के लिए आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आपको आपके लाइफ में चाहिए, वो पाने के लिए आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए एंजल्स आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे। इन व्हाट एरियाज ऑफ माई लाइफ डू आई नीड टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड। ऐसे क्या एरियाज़ है मेरी लाइफ में जो जो मुझे चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। हाउ कैन आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ माई प्रोग्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड। और मैं खुद को कैसे कांस्टेंट रखूँ मेरे प्रोग्रेस के लिए, और मैं हमेशा रोज़ मोटिवेटेड कैसे रहूँ एक ही चीज़ के लिए। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं, और कोई 3-4 दिन अच्छे से काम करते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम मोटिवेशन हमारा ज़ीरो हो जाता है, फिर हमें मतलब हिम्मत नहीं बचती, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वही क्वेश्चन है, उसका आंसर देखो क्या दिया है। सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज एंड प्रोग्रेस। तो जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो कुछ काम करने के लिए, जो भी आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ में, उस स्टेप्स को एंजॉय करो, वो छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को एंजॉय करो। जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आज एक स्टेप ऊपर चढ़े हो तो उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, ठीक है। उस प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टूवर्ड्स योर गोल्स। और हमेशा आपको एक एक स्टेप ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फर्स्ट से आप 10th पे कुछ जंप करने की सोचोगे, क्योंकि 1 से 10 तक पॉसिबल नहीं है। और अगर आप जंप करने की सोचोगे तो डायरेक्ट आप 0 पे आके गिरोगे, ठीक है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि हमेशा वन स्टेप एट अ टाइम ही लेना है आपको आपके गोल्स की तरफ। एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर सपोर्टेड एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो हमेशा और ख़ुद को हमेशा ये याद दिलाना है कि आपको हमेशा सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स से, और आप कैपेबल हो, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप ओवरकम कर रहे हो, ऑब्स्टेकल्स को आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये था एंजल नंबर 938। एंजल नंबर 11, देखो, पेशेंस। आपको पेशेंस से काम लेना है, आपको काम रहना है। रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग में रहना है। टाइमिंग, आपका ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अवेयरनेस, आपको अवेयर रहना है सब चीज़ों में। थॉटफुलनेस, आपको हमेशा हर चीज़ों में सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। देखो, चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जो भी अभी तक आपकी लाइफ रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट थी, आगे नहीं बढ़ रहे थे, इतने सालों से आप मेहनत करके आप 0 पे ही अटके हुए थे, तो अभी एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं अभी, एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ देम। और आपको उस चेंजेस के लिए अवेयर रहना है कि हाँ, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आपको रोज़, जब आप दिन भर काम करते हो ना, जब आप रात को सोने जाते हो, तो सोने से पहले आपको पूरे दिन का ये सोचना है कि आज क्या क्या चीज़ें की, किस चीज़ में मुझे पॉजिटिविटी मिली, किस चीज़ में मुझे निगेटिविटी मिली। मतलब ये सब जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को आपको रात को सोने जाने से पहले आपको ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। और आपको खुद के लाइफ में आप जो कर रहे हो उस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है। डोंट रश टू कंक्लूजन बिफोर यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब तक आपको किसी चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको उसके कंक्लूजन तक, उसके रिज़ल्ट तक, उसके आंसर तक नहीं पहुंचना है। अगर आपके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है और आप उस चीज़ के लिए
इतने कॉन्फिडेंट हो चुके कि नहीं इसका रिज़ल्ट ऐसे ही आएगा, इसका आंसर ऐसे ही आएगा। अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसमें एक नंबर भी अगर मिसिंग होगा, ठीक है, एक प्लस या माइनस भी उसमें से मिसिंग होगा, तो भी आप उसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद ही आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। टेकिंग योर टाइम विल प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। और जब आप किसी चीज़ को करने में टाइम लोगे, उसको सोच विचार करके रिज़ल्ट उसको रिसर्च करके जब आप आगे बढ़ोगे, तो उस चीज़ में आप दूसरों के लिए भी हानि पहुंचाने से बचोगे, ठीक है। एंड इंश्योर थॉटफुल डिसीजंस। और हमेशा सोच विचार करके डिसीजंस लेने हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ये इसका ये डिसीजन है, इसका ये आंसर है, बिना सोच विचार करके आपने कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ में ले लिए, कभी भी उसमें आप सक्सेस नहीं रहोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, इन व्हाट एरियाज ऑफ माई लाइफ डू आई नीड टू प्रैक्टिस मोर पेशेंस एंड वेट फॉर द फुल पिक्चर टू इमर्ज। ऐसे कौन से एरियाज है मेरी लाइफ में जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और जब भी मेरा जो फाइनल रिज़ल्ट है, फाइनल पिक्चर है, तो उसके लिए मुझे कैसे वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा, उसके लिए कैसे पेशेंस रखना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो आंसर क्या है। टुडे फोकस ऑन बीइंग माइंडफुल एंड टेकिंग थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम। देखो, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आज के दिन में, ठीक है, आज से ही शुरुआत करो। एक चीज़ को आपको पकड़ना है वन स्टेप एट अ टाइम, और उस पर आपको फोकस करना है, माइंडफुल रहना है, उसके लिए उसको सोचना है, उसको हर एंगल से आपको देखना है कि अगर इस एंगल से मैं ये चीज़ करूँगा तो कैसे रहेगी, उस एंगल से करूँगा तो कैसे रहेगी। क्योंकि एक चीज़ के आपको 10 रास्ते करने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें से एक ही चूज़ करना है, ठीक है। ट्रस्टिंग दैट द राइट आंसर्स विल कम विद टाइम एंड क्लैरिटी। और ये हमेशा याद रखना है कि कोई चीज़ आपको करनी है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये चीज़ मैंने आज स्टार्ट की है तो मुझे आज ही कंप्लीट करनी है, आज ही उसका कंक्लूजन तक पहुंचना है, तो ये कभी नहीं होगा। क्योंकि हर सवाल का जवाब आपको तुरंत नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्लैरिटी के साथ ही आप कुछ चीज़ों के फाइनल रिज़ल्ट तक पहुंचते हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो भी आपको राइट आंसर्स है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेहनत करते जाओ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे आपके आगे के रूट्स क्लियर होते जाएंगे, दरवाजे खुलते जाएंगे, और आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचोगे, ठीक है। तो ये थे आज आपके एंजल नंबर्स की रीडिंग। तो आपको ये सब चीज़ें जो भी मैं बताती हूँ वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करो, देखना आप कैसे आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव रहना शुरू करोगे और आप आगे बढ़ोगे। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। कल मिलते हैं। नमस्ते।